हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। हम आज आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं। आज एक साथ में दो टॉपिक लेकर आए हैं। तो पहला आपका हो जाता है नॉम चॉम्स्की और दूसरा टॉपिक आपका हो जाता है स्टीफन क्रेशन, जो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें से आपके 2 से 3 क्वेश्चंस तो ज़रूर से ज़रूर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, चलते हैं, देखते हैं आज की सीरीज़ का फर्स्ट नंबर पॉइंट। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। देखते हैं भाषा विकास का सिद्धांत यानी कि नॉम चॉम्स्की का सिद्धांत कौन सा है। तो भाषा विकास का सिद्धांत है। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। ये अमेरिका के रहने वाले थे। नॉम चॉम्स्की कहाँ के रहने वाले थे? तो अमेरिका के रहने वाले थे। इनका मानना है कि बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। कैसी क्षमता होती है? यानी नॉम चॉम्स्की के अनुसार बच्चों में भाषा सीखने की कैसी क्षमता होती है? तो जन्मजात होती है। और ये कहते हैं, यानी नॉम चॉम्स्की जी कहते हैं कि बच्चे के मस्तिष्क में एक डिवाइस होता है। क्या होता है? तो एक डिवाइस होता है जिससे बच्चा भाषा सीखता है। जिससे क्या करता है? तो बच्चा भाषा सीखता है। और जो डिवाइस होती है वो कौन सी डिवाइस होती है? LAD। तो इसका फुल फॉर्म भी आप लोग जान ले, क्योंकि एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। तो LAD का फुल फॉर्म क्या है? लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, यानी भाषा अधिग्रह यंत्र। इसमें देख लेते हैं, नॉम चॉम्स्की ने सार्वभौमिक व्याकरण का सिद्धांत दिया, यानी ग्रामर जन्मजात होती है। आप लोग समझ सकते हैं कि बच्चा क्या करता है। बच्चा अपने परिवेश में भाषा को अर्जित कर लेता है। बच्चे को क्या करना होता है? बच्चे को सिर्फ अच्छा माहौल देना होता है। नहीं भी अच्छा माहौल उसको मिले, जैसा माहौल मिल रहा है, बच्चा अपने परिवेश में भाषा को सीख ही जाता है। और उसी तरह से देखिए, बच्चा अपनी भाषा को ग्रहण कर लेता है। और नॉम चॉम्स्की ने क्या बताया? तो नॉम चॉम्स्की ने सार्वभौमिक व्याकरण का सिद्धांत दिया। किसका सिद्धांत दिया? तो सार्वभौमिक व्याकरण का सिद्धांत दिया, यानी ग्रामर जन्मजात होता है। बच्चा क्या करता है? तो ग्रामर जन्मजात से ही सीख लेता है, यानी कि जन्मजात ही होती है। चॉम्स्की ने भाषा के 2 लेवल बताए। तो कौन कौन से 2 लेवल बताए हैं उसको भी समझ लेते हैं। सतही संरचना और गहरी संरचना। तो इसमें क्या होता है? सतही संरचना को सबसे पहले समझ लेते हैं। इसमें बच्चा सिर्फ ध्वनियों शब्दों को जानता है, लेकिन उनके अर्थ नहीं जानता। एग्जाम्पल मम्मी पापा। तो इसमें कहने का मतलब यह है, जो सतही संरचना होती है इसमें बच्चा क्या करता है? सिर्फ ध्वनियों शब्दों को जानता है। जैसे बच्चा छोटा है, बच्चे ने जन्म लिया, अब वो जैसे माहौल में जैसी उसके यहाँ लैंग्वेज होगी, बच्चा उस तरीके से सीख लेगा। उसको ये नहीं पता होगा कि इसकी ग्रामर क्या है। अगर आपके यहाँ इंग्लिश बोली जा रही है तो बच्चा इंग्लिश सीख जाता है। अगर पंजाबी माहौल में रह रहा है तो बच्चा पंजाबी सीख जाता है। तो कहने का मतलब है, जैसे माहौल में रह रहा है, मम्मी पापा उसके जैसे बोलते हैं, जैसे उसके घर का माहौल होता है, बच्चा वैसे ही भाषा को सीख लेता है। इसमें ये नहीं जानता है कि इसमें ग्रामर क्या होती है। ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं गहरी संरचना। इसमें शब्दों के अर्थ का ज्ञान होता है। अब जब गहरी संरचना में आता है तो ये तो नहीं है कि बच्चा जब इस तरह का यानी अर्थ का ज्ञान समझ लेता है, जानता है, यानी कि जब बड़े हो जाते हैं। अब हम लोग हैं, अगर हम आपको पढ़ा रहे हैं और अच्छी लैंग्वेज यूज़ नहीं कर रहे हैं और वैसे ही लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, तो क्या आप हमको कहोगे कि नहीं अच्छे से पढ़ाती हैं या अच्छी लैंग्वेज है? ऐसा तो नहीं बोलेंगे। आप क्या कहेंगे? कैसी टीचर है, कैसी इसकी लैंग्वेज है। ठीक है ना। इस तरह से आप बात करेंगे। या आप कहीं चले जाएं और अगर आप मैनर्स में रह के बात करते हैं, या कहीं इंटरव्यू देने गए और आपने वहाँ पे बहुत अच्छी लैंग्वेज यूज़ की, तो सबसे बढ़िया चीज़ है और यही होना चाहिए। अगर आप गए कहीं पर और क्या किया कि ऐसे ही लैंग्वेज जो घर में बहुत लोग यूज़ कर लेते हैं, या अपने दोस्तों के साथ में जैसे जब गप्पे मारते हैं उस तरीके से क्या आप जब इंटरव्यू देने जाएंगे उस तरीके से आप भाषा यूज़ कर सकते हैं? नहीं ना, क्योंकि वो तो आप जैसे ही भाषा को यूज़ करेंगे आपको उसी टाइम निकाल दिया जाएगा। नौकरी तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि हम जहाँ पे जाते हैं हमको वहाँ के अकॉर्डिंग वैसे ही बनना पड़ता है। ये नहीं कि हम जैसे अपनी
टोली में, क्योंकि जब दोस्त दोस्त एक पास बैठते हैं, सहेलियां एक पास बैठती हैं, तो कुछ लैंग्वेज भी चेंज हो जाती है, बात करने का तरीका भी अलग से हो जाता है, हंसी मजाक का माहौल होता है, सब कुछ होता है। लेकिन जब हम कहीं पे ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे मान लीजिए इंटरव्यू का है, या हमें कहीं पे एडमिशन लेने जाना है, इस तरह से कुछ भी पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हमें मैनर्स में रह के अच्छी लैंग्वेज यूज़ करनी होती है। तो यहाँ पे यही चीज़ समझाई गई है, जो सतही संरचना है वो बच्चा अपने आप से सीख लेता है, और उसको ग्रामर नहीं आती है, उसके घर का माहौल, उसके आस पड़ोस का जैसा माहौल होता है, जैसी लैंग्वेज होती है, वो बच्चा यूज़ करने लगता है। उसके बाद चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन समझ लेते हैं। भाषा और विचार के संबंधों की चर्चा में अग्रणी है, तो जीन पियाजे हो गए, स्किनर हो गए, नॉम चॉम्स्की हो गए, या वाइगोस्की हो गए। तो भाषा और विचार के संबंधों की चर्चा में कौन अग्रणी है? तो नॉम चॉम्स्की, यानी कि आपका जो तीसरा ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है, चॉम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही है? बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमताएं बहुत सीमित होती हैं, बच्चों की व्याकरण सीखना जरूरी है, यानी कि बच्चों को व्याकरण सीखना जरूरी है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका हो जाता है, बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है चॉम्स्की के अनुसार। ठीक है ना। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब हम लोग पढ़ते हैं, हम लोगों ने देखिए पहले क्या पढ़ा, नॉम चॉम्स्की के बारे में पढ़ा। इन्होंने कौन सा डिवाइस दिया? इन्होंने लैड यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, और इसमें चॉम्स्की जी ने क्या बताया कि यानी नॉम चॉम्स्की ने सार्वभौमिक व्याकरण का सिद्धांत दिया, यानी ग्रामर जन्मजात होता है, ये बताया। और इसमें देखिए क्या बताया कि इनका मानना है कि बच्चे में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। फिर उसके बाद क्या बताया कि इनमें जो चॉम्स्की ने भाषा के 2 लेवल बताए। कौन कौन से लेवल बताए? तो सतही संरचना और गहरी संरचना। सतही संरचना में क्या है, बच्चा क्या करता है, ग्रामर उसको नहीं पता होती है, लेकिन वो शब्दों को जान जाता है, यानी कि देखिए शब्दों को जानता है लेकिन उसके अर्थ नहीं जानता है। और गहरी संरचना में क्या होता है, इसमें शब्दों के अर्थ का ज्ञान हो जाता है। अब देख लेते हैं स्टीफन क्रेशन, ये भी आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए एक ही वीडियो में 2 लोगों को, यानी कि जो हमारे नॉम चॉम्स्की जी हैं और स्टीफन क्रेशन जी हैं, दोनों को साथ में लेकर आए हैं, और ये आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको कम से कम 2 से 3 क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो स्टीफन क्रेशन पर चलने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है ना। क्योंकि देखिए मुश्किल से 15 दिन आपके एग्जाम में बचे हुए हैं, तो आप लोग अच्छे से तैयारी में लग जाएं। और आप लोगों के लिए ये वीडियो अभी हम लेकर आएंगे आज ही, कि आप लोगों को 15 दिन में किस तरीके से तैयारी करनी है, किस तरह से रिवीजन करना है, जो आपके 130 प्लस नंबर आए। तो उस वीडियो को मिस बिल्कुल भी मत कीजिएगा, उसको ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, ठीक है ना। तो चलते हैं, देखते हैं स्टीफन क्रेशन यह एक भाषाविद है जो अमेरिका के हैं। कहाँ के हैं स्टीफन क्रेशन जी? तो अमेरिका के हैं। इसमें देख लेते हैं जो सेकंड पॉइंट है SLA, इन्होंने क्या दिया? सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन, यानी द्वितीय भाषा अर्जन का सिद्धांत दिया। किसने दिया? तो स्टीफन क्रेशन ने। जहां पे अगर आपका क्वेश्चन आ जाता है कि द्वितीय भाषा अर्जन का सिद्धांत किसने दिया, तो आपके हो जाते हैं स्टीफन क्रेशन। इसमें है जो बच्चा होता है वो अपनी दूसरी भाषा को अर्जन कर लेता है। कहने का मतलब यह है कि जैसे बच्चा पहले अपनी फर्स्ट लैंग्वेज यानी कि फर्स्ट भाषा मातृभाषा को अर्जित कर लेता है, उसे सिखाया तो नहीं जाता, उसको कोई ऐसा माहौल भी नहीं दिया जाता है कि जिसमें बच्चा ये भाषा सीख जाए। वो अपने परिवेश में, अपने माहौल में सबसे पहले मातृभाषा बच्चा अपनी माँ से सीख लेता है, उसके बाद अपने पिता के संपर्क में आता है, उसके बाद अपने पड़ोसियों के संपर्क में आता है और भाषा सीख लेता है। इसी तरीके से बताया गया है कि जो सेकेंड भाषा होती है वो भी बच्चा अर्जित कर लेता है। अब देखिए बच्चा क्या गया, विद्यालय गया, स्कूल गया, तो वहाँ पे क्या हुआ,
बच्चा दूसरों के संपर्क में आया, अब उसको देखिए हिंदी भाषा आ रही है और अंग्रेजी भाषा नहीं आ रही है। अब बच्चा संपर्क में गया, तो जब तक वही बच्चा ही नहीं चाहेगा कि हम भाषा सीखें, तब तक भाषा कैसे सीखी जा सकती है। तो बच्चा क्या करता है, अब तो देखिए मोबाइल से बच्चा सीख लेता है, मोबाइल में लगा रहता है बच्चा, और आप देखो कि बच्चे में ग्रोथ हुई है, क्योंकि बच्चा नई नई चीज़ें, नई नई भाषाएं सीख जाता है मोबाइल के ज़रिए, है ना। तो इस तरीके से बच्चा दूसरी भाषा भी सीख लेता है। इसमें देखते हैं, हम अपनी पहली भाषा यानी मातृभाषा को अर्जन कर लेते हैं और दूसरी भाषा को भी अर्जन कर लेते हैं। जो बच्चा दूसरी भाषा अर्जन कर लेता है उसकी 5 परिकल्पनाएं बताई गई हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि जो बच्चा पहली भाषा तो सीख ही जाता है, प्लस दूसरी भाषा को भी अर्जित कर लेता है, और जो बच्चा भाषा अर्जित करता है तो उसमें 5 परिकल्पनाएं बताई गई हैं। कौन कौन सी परिकल्पनाएं बताई गई हैं तो देख लेते हैं। सबसे पहले हो जाता है अर्जन, तो अर्जन अधिगम परिकल्पना, उसके बाद हो जाता है निगरानी, हो जाता है निवेश, हो जाता है। देखिए निवेश आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बच्चों को ऐसे इनपुट देने चाहिए जो बोधगम हो। अब देखिए बोधगम निवेश, तो बच्चों को ऐसे भाषाई अवसर उपलब्ध कराना जो उनकी भाषा में एक स्तर ऊपर हो। तो बच्चों को क्या देना चाहिए, तो भाषाई अवसर उपलब्ध कराना चाहिए जिससे उनकी भाषा स्तर ऊपर हो। उसके बाद देख लेते हैं 4 नंबर पे भावात्मक फिल्टर और प्राकृतिक क्रम, ये हो जाते हैं। तो इसमें हमने देखिए क्या क्या देखा स्टीफन क्रेशन में। स्टीफन क्रेशन एक अमेरिकी भाषाविद हैं और इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया, इन्होंने SLA यानी सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन यानी द्वितीय भाषा अर्जन का सिद्धांत दिया। और इसमें क्या बताया कि जिस तरह से बच्चा अपनी मातृभाषा यानी प्रथम लैंग्वेज, फर्स्ट लैंग्वेज को सीख जाता है, उसी तरीके से दूसरी भाषा को बच्चा अर्जित कर लेता है। और इसमें बताया कि जो परिकल्पनाएं यानी भाषा अर्जन की जो परिकल्पनाएं हैं उसमें 5 है। कौन कौन सी है, तो अर्जन, निगरानी, निवेश और भावात्मक फिल्टर और प्राकृतिक क्रम। आप लोग बहुत अच्छे से इसको याद कर लें। आपको इस तरह के क्वेश्चन जैसे अर्जन हो गया और बोधिगम निवेश आपका हो गया, ये आपको देखने को मिल जाते हैं। तो इस तरह ये आपके जो 5 पॉइंट हैं आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप इनको अच्छे से याद कर लीजिए। तो फ्रेंड्स आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई खास टॉपिक, कोई जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा उसको लेकर। तब तक के बाय बाय, थैंक यू।